अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में सैन फ्रांसिस्को के ट्विटर हेडक्वार्टर्स के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के तत्काल बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और वित्तीय अधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी कंपनी से बाहर हो गए। कल ही एलन मस्क ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। उनके हाथ में सिंक देखकर सब हैरान भी हुए थे। बाद में मस्क ने कहा था कि उनकी योजना 75% कर्मचारियों को निकाले जाने की कोई योजना नहीं है, जिसकी ट्विटर के कर्मचारियों ने तारीफ भी की थी। तो आपको बता दें कि एलन मस्क ट्विटर खरीदने की डील को फाइनल करने की ओर अब बढ़ रहे हैं। कल अचानक से हेडक्वार्टर पहुंचे ट्विटर के, हाथों में सिंक लेकर जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे सब लोग हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर डिस्क्रिप्शन को भी चेंज किया और वहां पर भी चीफ ट्वीट उन्होंने लिखा, जिसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो कई कर्मचारियों को फायर कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आई कि एलन मस्क ने कहा है 75% कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिकी मीडिया कर्मियों ने भी दी है। आपको बता दें कि एलन मस्क अब ट्विटर खरीदने की डील को फाइनल करने की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं और इसी बीच ट्विटर मुख्यालय जब पहुंचे उसके बाद से खबरों का बाजार गर्म हो गया और कई तरह के कयास लगाए जाते रहे। 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर की डील की गई है और बता दें कि सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया मंच के प्रभारी हैं मस्क। विश्व के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क और कल ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे, हाथों में सिंक लेकर सब लोग हैरान रह गए, जिसके बाद वो वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया और उस दौरान भी उन्होंने लिखा कि लेट्स सिंक इन और उसके बाद अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर डिस्क्रिप्शन को भी उन्होंने बदला। उस दौरान उस पे भी उन्होंने लिखा कि चीफ ट्वीट। तो उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जाते रहे। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता प्रियांशी शर्मा हमें देंगे। प्रियांशी, क्या अपडेट है? और उन्होंने कहा था 75% कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि जो अपर लेयर है, जो सीईओ हैं, उन्हें जॉब से हटाया जा रहा है। अर्जु, ये उम्मीद की जा रही थी क्योंकि इलॉन मस्क और पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ हैं, उनके नाते कुछ ठीक नहीं थे। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि ट्विटर पर पब्लिकली उन दोनों की काफ़ी एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। तो इसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि इलॉन मस्क पराग अग्रवाल को बेशक फायर कर देंगे जैसे ही वो टेक ओवर करेंगे, और वही हुआ है। उन्होंने पराग अग्रवाल को फायर कर दिया है, उन्होंने CFO नेड सेगल को फायर कर दिया है और भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इलॉन मस्क ने फायर कर दिया है जैसे ही उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया है। अब अगर हम इस डील की बात करें, ये 44 बिलियन डॉलर्स की डील थी। ये डील अप्रैल से हमें लग रहा था कि ये डील होगी नहीं होगी, बीच में ये डील बंद भी हो गई थी। इलॉन मस्क इससे निकलना चाहते थे, फिर ट्विटर ने इलॉन मस्क पर केस कर दिया, फिर इलॉन मस्क ने ट्विटर पर केस कर दिया। तो ये बहुत सारा ड्रामा हुआ था ट्विटर और इलॉन मस्क के बीच में, पर फाइनली अब इलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया। अब अगर हम आपको बताएं कि उन्होंने टेक ओवर करने के बाद क्या किया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टॉप एग्जीक्यूटिव CEO CFO को फायर कर दिया गया है। अब उन्होंने एक लेटर भी लिखा है अपने एडवर्टाइजर्स को, ट्विटर के एडवर्टाइजर्स को, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि वो क्यों ट्विटर को टेक ओवर करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ट्विटर को इसलिए टेक ओवर करना चाहता हूं क्योंकि मेरे मैं जो ह्यूमैनिटी को चाहता हूं उसकी वजह से मैं ट्विटर को टेक ओवर करना चाहता हूं। वो बहुत टाइम से ये कहते जा रहे हैं कि ट्विटर पर स्पीच जो है, जो फ्री स्पीच है, उसको सेंसर किया जाता है, उसको रोका जाता है। वो ये भी कहते आ रहे हैं कि ट्विटर फार लेफ्ट है और मतलब एक तरह से पोलराइज्ड है और वो उसको न्यूट्रल बनाना चाहते हैं पॉलिटिकली। तो वो कहते हैं कि जब मैं ट्विटर टेक ओवर कर लूंगा, और जो कि वो कर चुके हैं हम, तब ट्विटर फार लेफ्ट भी नहीं रहेगा और फार राइट भी नहीं रहेगा, तब वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जो और उन्होंने उस लेटर में लिखा एडवर्टाइजर्स को, उसमें उन्होंने लिखा कि एक कॉमन स्पेस होना चाहिए डिबेट के लिए ऑनलाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विटर एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म्स है पूरे विश्व में, जहां पर ओपनली मुद्दे डिस्कस होते हैं। हम और आप जानते हैं कि कितने न्यूज़ भी हमें ट्विटर से मिलती है, कितने ओपिनियंस ट्विटर पर शेयर होते हैं। तो एक तरह से सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म है पूरे विश्व का, और अब विश्व के सबसे अमीर इंसान उस सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म को ओन करते हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा कि हमें एक कॉमन डिबेट प्लेटफॉर्म चाहिए। अब अगर और पॉइंट्स में आपको बताऊं इस लेटर से, उसमें लिखा है कि बहुत एक डेंजर है, एक खतरा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पोलराइज हो रहे हैं, फार लेफ्ट या फार राइट हो रहे हैं। और वो ये भी
कहते हैं कि ये भी एक खतरा है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट, बहुत ज्यादा नफरत और डिवीजन पैदा हो रही है। तो इसको भी काउंटर करने के लिए, इसको भी चैलेंज करने के लिए इलॉन मस्क टेक ओवर कर रहे हैं। उन्होंने और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चेंजेस आगे ट्विटर में देखने को मिलते हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।